बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और एक बार फिर से लोकतंत्र का भद्दा मजाक बना है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर बिहार में मतदाताओं के साथ बड़ा छल कर दिया है। 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीटें सिर्फ एनडीए गठबंधन ने जीत ली है। आज तक का किसी भी राज्य के सबसे बड़ा चुनावी परिणाम है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। ना तो बिहार में कोई ऐसी क्रांति हुई, ना ही बिहार की जनता ने इस बार नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया। बावजूद इसके 201 सीटों पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीत जाता है और महागठबंधन महज 36 सीटों पर रह जाता है। जब से ही चुनाव रुझान आने शुरू हुए तब से ही ये सवाल को घेरे में है और बिहार की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनो, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। कहते हैं ना, सैया भैल कोतवाल तो डर का है को। यह डर भारतीय जनता पार्टी को है ही नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी करवाती है और उसके बाद राज्यों में अपनी सरकार बनाती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, तेजस्वी यादव और महागठबंधन की रैली में बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे। तमाम सर्वे यह बता रहे थे कि एनडीए गठबंधन और तेजस्वी यादव के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलता है, वोटों की गिनती शुरू होती है, एनडीए की बढ़त अंत तक बरकरार रहती है, जो फिर जीत में तब्दील हो जाती है और एक एक कर महागठबंधन की सीटें कम होते जाती है। जो महागठबंधन शुरुआती रुझानों में 100 के आंकड़े पार कर चुका होता है, वह रिजल्ट आते आते 26 सीटों पर सिमट जाता है। तेजस्वी यादव को पूरा भरोसा था कि इस बार वह बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे। तमाम प्रत्याशियों ने बड़े शानदार तरीके से चुनाव लड़ा। हर एक विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव की लहर ही नहीं, आंधी थी। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम बड़े नेता बिहार में महागठबंधन के जीत का दावा कर चुके थे। लेकिन जब ईवीएम खुला, भाजपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जनता दल यूनाइटेड को 84 सीटें आ गई, लोजपा को 19 सीटें पर, वहीं एनडीए के अन्य घटक दलों को 9 सीटें प्राप्त हुई। कुल मिलाकर 201 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। कुछ सीटों पर फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जो स्थिति लग रही है उसमें एनडीए की ही जीत होगी। इधर तेजस्वी यादव ने दिन भर अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की अपील की। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं ने किसी भी तरह के विरोध नहीं किया। लेकिन अब बिहार की जनता अपने आप से सवाल पूछ रही है, क्या इस बार सच में उन्होंने एनडीए के लिए इतनी बम्पर वोटिंग की थी? आप अलग अलग राज्यों का आंकड़ा देख लीजिए, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों की बात देख लीजिए। जब जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो जनता का गुस्सा साफ दिखता है। कहीं भी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी भी सरकार को बचाने के लिए जनता इतनी बड़ी संख्या में घर से निकली हो। वैसे भी बिहार जैसे राज्य में जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है, ना लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना ही अपराध कम हो रहा है, बावजूद इसके एनडीए की इतनी बम्पर जीत संदेह के घेरे में है। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी को 25 सीटें और कांग्रेस को 6 सीटें और अन्य दलों को मिलाकर कुल 36 सीटें ही प्राप्त हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह जनता का जनादेश नहीं, बल्कि चुनाव आयोग का ज्ञानदेश है। तेजस्वी यादव ने बिहार की मूलभूत समस्याओं को चुनाव में रखा, बिहार के बदलाव की बात की, बिहार के युवाओं के, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके का परिणाम जनता के गले भी नहीं उतर रहा है। बिहार के इस परिणाम के बाद विकास यादव नाम के एक यूजर ने लिखा है कि बिहार चुनाव में जनता का कोई दोष नहीं है, बिहार की जनता ने बीजेपी को नकारा है। यह सिस्टम की जीत है, चुनाव आयोग की जीत है। एक बार फिर से सिस्टम की जीत हुई है। विनोद वर्मा ने खेसारी लाल यादव का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि इनका चुनाव हारना यह बता रहा है कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि शाम तक यदि भारतीय जनता पार्टी 243 में से 243 सीटें भी जीत ले तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। बिहार चुनाव में हार दिल्ली की कुर्सी हिला सकता था, इसलिए यहाँ पर चुनाव आयोग ने रिस्क लेना उचित नहीं समझा। सत्ता जाने के लालच में सारी सीटें एनडीए के झोली में डाल दी। अब इन गधों को कौन समझाए भला।
बिहार में एनडीए के खेल से हैरान अखिलेश यादव ने भी फौरन ट्वीट किया और लिखा, लगता है लखनऊ वालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है और चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास कर दिया है और उसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। यूपी में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए प्रतीक्षारत है, वो भी आगे जीत की दावे कर रहे हैं। 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने भी बिहार चुनाव में खूब मेहनत किया था। अलग अलग जनसभाओं में जनता से तेजस्वी यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। जनता की भी भारी भीड़ देखते हुए अखिलेश यादव ने भी बिहार में ऐलान किया था कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा ने चुनाव आयोग को आगे कर बेईमानी से बिहार में खेल जीत लिया। डॉक्टर सुनील नाम के एक शख्स ने पोस्ट करते हुए लिखा कि हम हारे तो क्या हुआ, अभी तक लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे, लेकिन अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे। और हाँ, तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार के हैं। एक 37 साल के लड़के ने पूरे देश के नेताओं से लड़ रहा था। एक दिन में अकेले दर्जनों सभाएं बिहार के विभिन्न जगहों पर संपन्न कर भीड़ जुटा रहा था। पीएम सीएम दर्जनों केंद्रीय मंत्री आदि को अकेले सामना कर रहा था। वह हमेशा पढ़ाई लिखाई दवाई सुनवाई की बात करता रहता। चुनाव में भले जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आने वाले भविष्य उज्जवल रहेगा। छपरा से चुनावी मैदान में अंतिम दौर में खेसारी का एंट्री हुआ। ये भी एक कुशल राजनीतिक के रूप में अपनी बातों को प्रखर रूप से रखे। भले चुनाव नहीं जीते, लेकिन छपरा वो बिहार के लोगों का कई मौकों पर दिल जीत लिया। खासकर बीजेपी के चारों भोजपुरी स्टार प्रचारकों को उन्होंने अपने बातों से खूब काउंटर किया। लोकतंत्र में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। जनता की सेवा एक दिन जरूर सार्थक साबित होगा। दोस्तों, एनडीए की ये जीत बिहार की जनता को पच नहीं रही है। बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में थी, तेजस्वी यादव के साथ थी, अखिलेश यादव के पीडीए को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। लेकिन जिस तरीके से यह चुनाव हुआ है, सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, जनता का अपमान है और बिहार की जनता यह अपमान का घूंट नहीं भूलेगी। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही है कि तेजस्वी यादव को जानबूझकर बहुमत से दूर रखा गया और इतनी कम सीटों पर लाया गया क्योंकि तेजस्वी यादव बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, एनडीए से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे थे और एनडीए की कुर्सी हिलाने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ बिहार में तेजस्वी यादव के पास था। इस चुनाव को जीतने के लिए एनडीए और नीतीश कुमार ने जो हो सकता था वह किया। चुनाव में जनता को बरगलाने के लिए जो पैतरा आजमाए जा सकते थे वह आजमाए गए। फिलहाल तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के इस घपले को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आगे की रणनीति क्या होगी, ये कुछ वक्त में साफ हो जाएगा। हालांकि राजद के करीबी सूत्रों का मानना है कि महागठबंधन इस चुनावी रिजल्ट को स्वीकार नहीं करेगा और महागठबंधन के सभी विधायक सामूहिक इस्तीफा देकर बिहार में धांधली का विरोध करेंगे। दोस्तों, बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी रही है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बिहार में लोकतंत्र का जो चीरहरण किया है, इसका बदला एक न एक दिन बिहार की जनता जरूर लेगी। आज एक और तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। बीते दिनों दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला हुआ, 13 से अधिक लोगों की मौत हो गई, प्रधानमंत्री भूटान रवाना हो गए। लेकिन अब जब बिहार चुनाव का रिजल्ट आया तो प्रधानमंत्री हाथ में गमछा लहराते हुए मुस्कुराते हुए बीजेपी दफ्तर पहुंच गए जीत का जश्न मनाने। 4 दिन पहले हुए हमले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हंसी में उड़ा दिया। जब देश में आपदा आती है तो प्रधानमंत्री विदेश में होते हैं और जब चुनाव जीत का वक्त होता है तो अपनी बेशर्मी के साथ जनता के बीच आ जाते हैं। बहरहाल इन खबरों पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है कि बिहार में वोट की चोरी हुई है और क्या जानबूझकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन को कमजोर किया है? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज सर्कल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।